बच्चों, थर्ड चैप्टर की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2.5 जहाँ पर हमने कल छोड़ा था, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। यहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कल की पृष्ठभूमि बता देना चाहती हूँ कि कल हमने जो है सातवाहन शासकों के विषय में पढ़ा था कि उन्होंने शासकों ने अपने नाम से पहले अपनी माताओं के गोत्रों का उल्लेख किया है। तो वहां से ये प्रश्न उत्तर आया है कि क्या माताएं वास्तव में महत्वपूर्ण थी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को, ये जैसा कि मैंने बताया कि उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है, अर्थात माता का नाम जो है वो पहले लगाया है शासकों ने। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। देखिए, माताओं का महत्व तो इससे वास्तव में पता लग जाता है, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। देखिए, माताओं का नाम जरूर ही यहाँ के शासकों ने सातवाहन वंश के अपने नाम से पहले जोड़ा, किंतु जो शासन पर उत्तराधिकार का मामला था वो पितृवंशिक ही था। अभी भी पिता के आधार पर ही पुत्र को सिंहासन मिलता था। जैसा कि अभी देखते हैं नीचे एक जो है इसी पृष्ठ पर एक जो है एक युद्ध का दृश्य है। ये संभवतः जो है महाभारत से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है धनुष बाण का प्रयोग करते हुए योद्धा दिखाई दे रहे हैं। ये जो है एक महाभारत का दृश्य है और ये सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? अहिच्छत्र, उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। अर्थात जब महाभारत, रामायण और अन्य सभी जो है जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था। नेक्स्ट पृष्ठ की ओर चलते हैं। 61 पृष्ठ पर देखिए सामाजिक विषमताएं। अब इसमें जो है ये देखने को मिलेगा किस प्रकार से समाज में विषमताएं फैली हुई थी। प्रत्येक वर्ग के पास जो है क्या एक जैसे अधिकार थे अथवा नहीं थे, ये भी इससे देखने को मिलेगा। तो वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, वर्ण व्यवस्था के दायरे में जो वर्ग आया उनके विषय में और उनसे परे अर्थात उनसे जो अलग रहे उनके विषय में भी इसमें हम जानेंगे। संभवतः देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, आप जाति शब्द से परिचित होंगे। लेकिन जाति से आज कोई भी ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो। सभी जो हैं इस बारे में अवेयर हैं कि जाति क्या होती है। ये जाति जो है एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है, अर्थात उच्च जाति, फिर उससे निम्न जाति, फिर उच्च से निम्न, इस प्रकार एक सोपान, एक पंक्ति बन जाती है पूरी की पूरी। तो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का जो है उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें जो है पहला दर्जा प्राप्त था, अर्थात जो है यहाँ पर चतुर्वर्ण व्यवस्था की ओर जो है संकेत मिलता है, उसे जो है ब्राह्मणों ने एक दैवीय व्यवस्था बताया। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर इसमें इन्होंने रखा। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, अर्थात जिसने जिस वर्ण में जन्म ले लिया उस व्यक्ति का वर्ण वही निर्धारित हो जाता था। देखिए बहुत प्राचीन काल की बात है, संभवतः आज हम देखते हैं जब तो ऐसा नहीं है कि जन्म से ही उसका पेशा निर्धारित हो। आज जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी पेशे को चुन सकता है। चलिए 3.1 की ओर देखते हैं। उचित जीविका। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम जो हैं वो मिलते हैं, अर्थात धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में क्या मिलता है? चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य बताया गया है, ब्राह्मणों के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं, जैसे कि वेदों की शिक्षा, अध्ययन करना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, और क्षत्रियों का भी यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। उनका
उनका कर्तव्य था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। वैश्यों का जो है 3 कर्म क्या थे? वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही साथ जो है उन्हें कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म भी करना होता था। कृषि और गोपालन जो है और व्यापार वो वैश्यों से ही जुड़ा हुआ था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी कि उच्च तीनों वर्णों की सेवा करना। उच्च तीनों वर्णों का जो कार्य था वो शूद्रों के ऊपर जो है निर्धारित था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां भी बनाई थी। अब 2-3 नीतियां कौन कौन सी बनाई थी तो देख लेते हैं कि एक क्या थी कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। पहला तो ब्राह्मण वर्ग ने ये कहा कि जो वर्ण है ये ईश्वर द्वारा निर्धारित हुए हैं, यह एक दैवीय व्यवस्था है। और दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरा क्या था? उन्होंने लोगों को भी यह विश्वास भी दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। देखिए, महाभारत में बहुत सारी ऐसी कहानियां हमें देखने को मिलेंगी जो वर्णों से परे भी हैं और वर्ण व्यवस्था के अंदर भी हैं। इसमें स्रोत 6 जो बराबर में दिया हुआ है, इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। एक दैवीय व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण वर्ग ने जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का जो है वो सहारा लिया। उसमें क्या था? जो आदि मानव पुरुष की बलि का इसमें चित्रण किया हुआ है, तो जगत के सभी तत्व चारों वर्णों में ही निहित बताए गए हैं, जो उस पुरुष के ही शरीर से उपजे थे। उसमें मानव पुरुष जो जिसकी बलि दी गई थी उसका मुख जो है, मुंह ब्राह्मण को बताया गया, भुजाएं क्षत्रिय थी, वैश्य जंघाएं थी और पैर अर्थात पूरे शरीर का जो वजन था वो पैरों पर ही जो है था, अर्थात पैरों को ही जो है उसे वहन करना पड़ता था। तो उससे जो है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति बताई गई। अब इस नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पहले स्रोत 7 हमें देखने को मिलता है, इसमें देखते हैं उचित सामाजिक कर्तव्य। अब उचित सामाजिक कर्तव्य क्या था उसमें देख लेते हैं। महाभारत के आदि पर्वन से ये जो है एक लिया गया है, जो एक दृष्टांत लिया गया है। और ये क्या है? ये है एकलव्य के बारे में कि किस प्रकार जो है गुरु द्रोण जो ब्राह्मण थे और वर्ण व्यवस्था से भली भांति परिचित भी थे, धर्म के ज्ञाता भी थे, उन्होंने जो है किस प्रकार से एकलव्य को जो एक वनवासी था, निषाद था, निषाद अर्थात शिकारी समुदाय से था, उसे उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। किंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी और वन में लौट गया और वहां पर जाकर उसने मिट्टी की द्रोण की प्रतिमा बनाई और उन्हें अपना गुरु मान लिया और तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। और इस विद्या का उन्हें तब पता चला जब कुरुवंशीय राजकुमार जो हैं अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए, तो उनका जो कुत्ता था वो काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने एक साथ जो है 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब कुत्ता वापस लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा तो एकलव्य ने अपना जो गुरु था वो द्रोण को ही बताया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं फिर क्या होता है। द्रोण ने जो है अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वो सर्वश्रेष्ठ विश्व के जो है धनुर्धारी होंगे। अब चूंकि अर्जुन ने एकलव्य की
तीरंदाजी को देख लिया था और वो उससे हतप्रभ भी थे। वो सोच रहे थे कि संभवतः एकलव्य उससे अधिक जो है वो प्रतिभावान है। तभी उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आपने जो प्रण लिया था कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, फिर ये क्या है। तब गुरु द्रोण ने दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य उतना निपुण नहीं रहा और अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी बना रहा। 3.2 में देख लेते हैं अक्षत्रिय राजा। देखिए, इससे अक्षत्रिय राजा पढ़े हैं, उससे पहले जो ऊपर हमने स्रोत 7 पढ़ा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर देना चाहूंगी कि कुछ लोगों का यह मानना है कि एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा था क्योंकि जो है वो एक निषाद था, निम्न समुदाय से था, शिकारी समुदाय से था। जबकि एक वर्ग का यह भी मानना है कि अर्जुन को चूंकि प्रण दे चुके थे द्रोण ऋषि, जो उनके गुरु द्रोण थे, कि अर्जुन जो है विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। अब वो अपने प्रण से जो है कैसे उसे जो है निभाएं, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने प्रण को निभाने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा भी मांगा। चलिए अब इसकी समीक्षा के बाद चलते हैं 3.2 अक्षत्रिय राजा। अर्थात जो राजा थे वो क्षत्रिय नहीं थे, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा वर्णन होगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। अर्थात जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी या चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसके अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की जो उत्पत्ति थी वो अन्य वर्णों से भी हुई थी। जैसे कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आता है वो है मौर्य वंश। अब मौर्य वंश ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था और मौर्य वंश के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस भी जो है वो होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र जो है उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व जो कि मौर्यों के बाद आए, उनके उत्तराधिकारी थे, वे ब्राह्मण थे। देखिए, अब ब्राह्मण भी राजा हुए। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति जो है कर सकता था, तो समर्थन और संसाधन जुटा सकता। तो इसमें जो है एक बात ये निकल कर आती है कि जो राजगद्दी पर बैठ गया, जो सामर्थ्यवान था और जिसके पास जो है सत्ता को चलाने के लिए समर्थन और संसाधन था, वही क्षत्रिय माना गया। अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं जो है जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जो है खंडन हुआ, उससे थोड़ा बाहर निकले लोग। तो राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। इसमें जो है एक प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर लग जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्षत्रिय कुल में जन्म ले वही राजा हो, अन्य भी हुए। जैसे कि भारतीय इतिहास में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्राह्मणों के रूप में मिलता है, मौर्यों को निम्न कुल का कहा गया है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट में देख लेते हैं हम। अन्य शासक भी का भी उल्लेख किया गया है यहाँ पर। शक जो मध्य एशिया से भारत आए, एक शक शासकों का भी उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मध्य एशिया से आए थे। अब इनकी जाति का कुछ पता नहीं था, वर्ण का कुछ पता नहीं था। ब्राह्मणों ने इन्हें क्या कहा, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय कहा। किंतु संस्कृत के नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। संस्कृत के आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा जो है रुद्रदामन थे। लगभग 2री शताब्दी ईस्वी में थे। उन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार जो है कराया था। ये चैप्टर 2 में भी हम पढ़ चुके हैं और आगे दिया भी हुआ है। सुदर्शन सरोवर जो था ये गिरनार अर्थात जो है वहां पर गुजरात में है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। अर्थात जो शक्तिशाली राजा थे शक जिन्हें मलेच्छ कहा गया, वो भी संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। इसीलिए उन्होंने जो है एक संस्कृत में अभिलेख लिखवाया।
एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी अर्थात गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है। देखिए राजा जो है स्वयं को क्या कह रहे हैं, अनूठा ब्राह्मण, कि मैं जो हूँ एक अनूठा ब्राह्मण। साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी स्वयं को बताया है कि मैंने जो है क्षत्रियों के घमंड को जो है चूर चूर कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उन्होंने रोक भी लगाई थी। देखिए स्वयं ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय कर्म को किया, किंतु जो है 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं होने दिए। किंतु स्वयं जो है फिर इसका एक अपवाद उन्होंने खड़ा कर दिया कि रुद्रदामन जिन्हें मलेच्छ कहा गया था, उनके परिवार से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक जो है प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को जो है ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। ब्राह्मणी व्यवस्था तो यही कहती है कि राजा जो है वो क्षत्रिय वर्ण का ही, और हम पीछे भी ये पढ़ते आए हैं और यही तर्क भी देते आए हैं कि क्षत्रिय ही राजा थे। किंतु यहाँ पर सातवाहन वंश में आकर और उससे पहले मौर्य शासकों के समय से ही एक चर्चा चल पड़ी थी कि जो है ये जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही हों, बल्कि केवल सिंहासन पर बैठे और संसाधन समर्थन हो तो वो ही क्षत्रिय है। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। अर्थात शकों की ओर ये एक इशारा किया गया है, जैसा कि हमने देखा कि अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। देखिए ब्राह्मणीय ग्रंथ क्या कहते हैं कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाए, अर्थात अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाए। जबकि जो है हम देखते हैं शक जिनके साथ संबंध स्थापित किए, उन्होंने अंतर विवाह पद्धति उनमें जो है प्रचलन में मिलती है देखने को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं, नीचे की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले बराबर में जो है शक शासक को चित्रित करता चांदी का एक सिक्का है, चित्र 3.5 में, इसकी ओर जरा देख लेते हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि लिपि में कुछ लिखा हुआ है इधर, ये पूरा का पूरा, और ऊपर जो है राजा की मूर्ति भी इस पर जो है चित्रित की गई है, ये आप पूरा देख सकते हैं। 3.3 में देखिए जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं जो हैं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। अब शास्त्रों में जाति नाम का एक शब्द भी और आया है, उससे कुछ और स्पष्ट होगा। जैसे कि ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, अर्थात वर्णों के अंदर जो जातियां थी वो भी जन्म पर ही आधारित थी वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या भी नहीं थी। देखिए वर्ण तो केवल 4 ही सिमट कर रह गए, लेकिन जाति जो है असंख्य थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, चाहे वो जंगल में रहने वाले निषाद हों या फिर व्यवसायिक वर्ग हों जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। देखिए उन्हें वर्ण व्यवस्था में समाहित करना चूंकि संभव नहीं था, इसलिए उनकी एक अलग जाति बना दी गई। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया गया। अर्थात कुछ जातियां ऐसी थी जो एक ही प्रकार का जो है कार्य करती थी, तो उनकी जो है क्या बना दी गई, उनकी जो है श्रेणियां बना दी गई, उनके संघ बना दिए गए या संगठन बना दिए गए। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर करते हैं। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर
मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख है, मंदसौर से मिला ये अभिलेख जो है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फैक्ट जो है नोट करने लायक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आता है। और ये कब का है? लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का जो है वर्णन मिलता है। रेशम के जो बुनकर थे, रेशम से जो कपड़ा बुनते थे, उनकी एक श्रेणी अर्थात संघ का एक वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए, मध्य प्रदेश में जो है वो चले गए, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की थी। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक तो देता है, श्रेणियों के स्वरूप के विषय में भी जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। देखिए, श्रेणी जो है, इसकी सदस्यता कैसे मिलती थी? शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, अर्थात जिस शिल्प को लेकर ये श्रेणी बनी हुई थी, उसी की विशेषज्ञता व्यक्ति के पास होनी आवश्यक थी। कुछ अन्य जीविका भी अपना लेते थे, कुछ व्यक्ति हालांकि श्रेणी से जुड़े हुए। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया था। अर्थात देखिए, श्रेणियों ने जिन्होंने धन कमाया, उन्होंने उस धन से जो है सूर्य देवता के सम्मान में एक मंदिर बनवाने में उस धन को जो है खर्च किया। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि ना तो वे राजा थे बल्कि एक शिल्प विशेष से संबंधित थे, रेशम बुनकर थे। अब नीचे जो है इसके बारे में हालांकि काफी कुछ दिया हुआ है, किंतु बच्चों कल तक के लिए जो है, कल हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जो है बराबर में जो है ब्लू बॉक्स में दिया है वणिकों की स्थिति, इसका अध्ययन कर लेना है आपको। और स्रोत 8, रेशम बुनकरों ने क्या किया, ये जो है सूर्य मंदिर जो बनवा है, इसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है इसमें। तब तक आप इसे पढ़ लें और देखिए, आप कोई कार्य जो है पेंडिंग न रखें, उसे निश्चित समय पर निपटाते रहें, ताकि जो है आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। और शुभकामनाओं सहित मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।